बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद तमाम सारे एग्जिट पोल आने लग गए। दोस्तों, ये जितने एग्जिट पोल आपने देखा है वह सारे सरकारी एग्जिट पोल हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को खुश करने के इरादे से बनाए गए हैं। आज हम जो आपको एग्जिट पोल बताने जा रहे हैं, जो दिखाने जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है और सटीक है, जो बता रहा है कि आखिर बिहार में क्या हो रहा है। और आप देख लीजिएगा कि मतगणना के बाद जब रिजल्ट सबके सामने होगा तो सारे एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे, सारे एग्जिट पोलों का सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये एग्जिट पोल बिहार में बिल्कुल सही साबित होगा। इनके हर एग्जिट पोल बिहार में फेल होते आए हैं, बावजूद इसके ये लोग चुनाव में इस तरह के एग्जिट पोल दिखाते हैं। चाहे 2020 का विधानसभा का चुनाव हो या हाल ही के 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, बिहार में इनकी एग्जिट पोल कभी काम नहीं करती। दिल्ली की स्टूडियो में बैठकर बस नरेंद्र मोदी, अमित शाह और गुजरात लॉबी को खुश करने के लिए नेशनल टीवी पर इस तरीके का एग्जिट पोल दिखाते हैं जिसमें कोई सच्चाई और जनभावना होती ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रवि रोनू, आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, हम आज जिस एग्जिट पोल की बात करने जा रहे हैं वह हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव को हमने बिल्कुल करीब से देखा। सारी रैली रिपोर्ट हमने इस चुनाव को कवर किया है और चुनाव के तमाम अपडेट्स आपके सामने लेकर आए हैं। जनता के भीड़, जन भावनाओं में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता, महागठबंधन की एकजुटता, बिहार का वोटिंग ट्रेंड और आजादी के बाद सबसे अधिक पोलिंग, यह सब कुछ बताने के लिए काफी है कि बिहार में बदलाव हो रहा है। और तमाम एग्जिट पोल जो आज नेशनल चैनल पर दिखाए जा रहे हैं, इन सारे एग्जिट पोल का सुपड़ा साफ होने वाला है। जहां एक तरफ तमाम बड़े चैनल एनडीए गठबंधन को बिहार के 243 में से 200 सीटें तक जिताने का दावा कर रहे हैं, वहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी जर्नो मिरर के एग्जिट पोल में महागठबंधन की स्पष्ट और प्रचंड बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। इस एग्जिट पोल की बात करें तो इसमें महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिल सकती है, वहीं एनडीए गठबंधन को 100 से 110 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 3 से 4 सीटें मिल सकती है। बात करें यदि प्रशांत किशोर के जन सुराज की, तो जन सुराज का बिहार में खाता खुलने नहीं जा रहा है। इस एग्जिट पोल ने उन तमाम एग्जिट पोल को फेल कर दिया है जो कहते हैं कि उन्होंने करोड़ों के सैंपल लेकर ये एग्जिट पोल तैयार किए हैं, लोगों से बात की और उनका नजरिया जाना। लेकिन सच तो यह है कि एसी कमरे में बैठकर बिहार जैसे बड़े राज्य का सटीक एग्जिट पोल नहीं हो पाता है। दोस्तों, बिहार की जनता काफी चालाक है, बिहार की जनता समझदार है, बिहार की जनता अपने मताधिकार के बाद चुप रहती है। और बदलाव की यदि बात करें तो 2020 में ही तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बन चुकी थी, लेकिन चोर दरवाजे से खुलेआम राजद के कई प्रत्याशियों को 10 से 12 वोटों से हराया गया। यह सब देखकर जनता के मन में गुस्सा था और जनता ने इस बार वोटिंग करके अपना गुस्सा निकाला है और इस जबरदस्त वोटिंग ने बिहार की तस्वीर बदल दी है। सटीक और असली सर्वे यही बता रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई में बहुमत के आंकड़े को पार करेगा। वहीं अगर बात करें हम महागठबंधन के इंटरनल सर्वे की, तो इसमें भी महागठबंधन को 160 से अधिक सीटें बिहार में मिलती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार के प्रति जनता के अंदर बेहद नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के झूठे प्रचार, जंगल राज के डर और तमाम नैरेटिव को बिहार की जनता ने इस बार चुनाव में फेल कर दिया है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आखिर स्टिक एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव की यह लहर क्यों है? क्योंकि बिहार की जनता के मन में बस एक ही नाम है, वो है तेजस्वी यादव। बिहार अब थक चुका है 20 साल के एनडीए के राज से। तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का वादा किया, जनता को भरोसे में लिया। जर्नो मिरर का एग्जिट पोल भी ठीक यही कह रहा है,
महागठबंधन 130 से 140 सीटों पर मजबूती से भारी मार्जिन से जीत दर्ज करेगा। इसके अलावा एजेंसी डीवी लाइव इनके एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। डीवी लाइव के अनुसार 130 से 140 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली महागठबंधन को जाता दिख रहा है। वहीं इसमें एनडीए महज 95 से 109 सीटों पर सिमट सकता है। जी हां, 95 से 109 सीटों पर एनडीए सिमट सकता है। यह आंकड़े एनडीए खेमे में भूचाल ला रहे हैं। आप चाहें तो नोट कर ले, इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार कैबिनेट के कई बड़े मंत्री चुनाव हार रहे हैं। जनता के प्रति उनके मन में नाराजगी है। बार बार बिहार की जनता को मूर्ख बनाने का पैंतरा एनडीए की ओर से अब नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को गोदी पत्रकारों के एग्जिट पोल पर ज्यादा ना ध्यान देने को कहा है। राजद ने ट्वीट किया है, स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम की पहरेदारी कर रहे सभी महागठबंधन के कार्यकर्ता सजग रहे, सचेत रहे। कोई भी शंका होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करे और गठबंधन के वरिष्ठ साथियों को व्यवस्था की हर कोताही और लापरवाही की जानकारी दे। महागठबंधन को यह आशंका है कि चुनाव में हार होता देख एनडीए गठबंधन जरूर इस बार वोटों की चोरी करने के लिए गड़बड़ी करेगा। जहां पर महागठबंधन की मजबूत स्थिति है, वैसे तो अपने बूथ पर मतदान के दिन देखा ही किस तरीके से 4-4 घंटे से लोग कतारों में लगे रहे। बावजूद इसके उन्होंने अपना वोट दिया। तमाम उन बूथों पर जहां पर महागठबंधन बढ़त बना सकता था, उन सीटों पर, उन बूथों पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने पूरी गड़बड़ी करने की कोशिश की। लेकिन तेजस्वी यादव सजग रहे, सतर्क रहे, उनके नेता कार्यकर्ता ग्राउंड पर डटे रहे, जिससे चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई और फिर मतदान सुचारू रूप से हो पाया। हालांकि अब एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन के नेता खुलकर बोल रहे हैं कि इन बयानों में महागठबंधन के नेताओं की जीत का कॉन्फिडेंस और जनता को सतर्क रहने का संदेश है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा को क्या कह रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, किसी की झांसे में नहीं आना है, कार्यकर्ताओं को मैदान में डटे रहना है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। इस मनोवैज्ञानिक खेल को हमने पहले भी देखा है और इसको एक्सपोज होते हुए देखा है। डटे रहना है। बदलाव की बयार जो पहले चरण से शुरू हुई थी, वो परिवर्तन की लहर में तब्दील हो चुकी है। कई जगह अभी तक लोग वोट डाल रहे हैं और ये एग्जिट पोल करके मुहर लगा रहे हैं, क्योंकि साहब ने एक संख्या बताई थी। आपकी सरकार बन रही है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, बिहार की अपनी सरकार बन रही है, अपने सरोकार की सरकार बन रही है। वहीं राहुल गांधी ने तो चुनावी रैली में ही कह दिया था, बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन की सरकार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म की सरकार होगी। इस सरकार में महिला, किसान, मजदूर, युवा समेत पूरे बिहार की आवाज शामिल होगी। यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है। भाइयों और बहनों, महागठबंधन यहां जीतेगा। महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा वर्ग, महादलित वर्ग, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, सबकी सरकार होगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी ट्वीट वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट पर लिखा है, बदलाव के लिए ऐतिहासिक वोटिंग करने के लिए बिहार के हर मतदाता को बधाई और नई प्रगतिशील नौकरी देने वाली महागठबंधन सरकार बनने के लिए अग्रिम बधाई। सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार कुछ झूठे एग्जिट पोल गुमराह कर रहे हैं, जिनका दाना उनका गाना के कारण जानबूझकर एग्जिट पोल से भ्रम फैलाया जा रहा है। जब चुनाव आयोग मतदान के कई दिनों तक वोटों का आंकड़ा नहीं दे पाता है, तो ये चैनल कैसे 1 घंटे में सब बता देते हैं। इनके झूठ के ग्राफिक्स कई दिनों पहले से तैयार हो जाते हैं,
जहां से भोजन पानी का इंतजाम होता है, ये झूठे चैनल उसकी पंगत में जा बैठते हैं। जिनको लगता भी है कि ये एग्जिट पोल सही है, वो हाल ही के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल देख ले, जहां बड़े बड़े भाजपाई सुरमाओं की हार हुई, फेक एग्जिट पोल का भी। दरअसल भाजपाई तंत्र भ्रम फैलाकर गिनती के समय दूसरों को हतोत्साहित करना चाहता है, जिससे लोग ज्यादा ध्यान न दें और उनके ये भाजपाई और उनके गुर्गे चुनावी गिनती में गड़बड़ी करने वाली अपनी चंडीगढ़ी चाल चल सके। महागठबंधन के हर दल, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता और हर समर्थक से हमारी अपील है कि आप सब पूरी तरह से चौकन्ने रहें और किसी भी घपले घोटाले को होने से रोके। जहां मशीनें रखी है वहां चौकसी पहरेदारी करे और 24 घंटे निगरानी रखे। महागठबंधन जीत रहा है, इसलिए जीत का सर्टिफिकेट लिए बिना चैन की सांस न ले। याद रखे, हमने अवध में हराया था, अब मगध में हरा रहे हैं, ये अखिलेश यादव ने कहा। दोस्तों, 20 साल की नीतीश सरकार में बीजेपी की जोड़ी ने बिहार को बस बर्बाद किया है। युवाओं का पलायन नहीं रुका, रोजगार का नामो निशान नहीं है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर नीतीश कुमार की पकड़ ढीली होती चली गई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अपराध के मामले में एनडीए शासित राज्य टॉप पर है। जहां योगी के नेतृत्व वाली यूपी पहले नंबर पर है, वहीं एनडीए राज में बिहार दूसरे नंबर पे है। नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास की बात नहीं की, बस पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव और जंगल राज ही जपते रह गए। दोस्तों, 2020 में ही एनडीए चुनाव हार चुका था, लेकिन मैच फिक्सिंग कर महागठबंधन के प्रत्याशियों को कम वोटों से हराया गया। लेकिन जनता यह नहीं भूली। तेजस्वी यादव 5 सालों तक जब बिहार के जनता के लिए मेहनत करते रहे और जब 2025 का चुनाव आया तो तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में बेहद मजबूती से लड़ा, जिसका परिणाम जनता अब तेजस्वी यादव को देने जा रही है। 14 नवंबर को बिहार इतिहास रचने जा रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी सीएम बनने जा रहे हैं। बहरहाल, इन खबरों पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपके विधानसभा क्षेत्र में किसको बढ़त है, ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।